So hey guys, हम सबको पता है that India and China have always been compared in one or more ways, right? We compare ourselves with China in terms of our defense, in terms of army, in terms of military. We compare them in terms of our population, जो कि हम उनसे सिर्फ थोड़ा सा पीछे, right? So China and India are the two of the most populated countries in the world, जो almost world की half of the population को contribute करते हैं. And the third is that we have always compared ourselves to them in terms of the infrastructure, in terms of the business, in terms of the industrial development that they have, right? So हम सबको पता है कि इन सारी चीजों में China इंडिया से आगे in terms of population, in terms of the military defense advancements and also in terms of the business ecosystem, the industrial development. लेकिन आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडिया एंड चाइना का business ecosystem, startup ecosystem, industrial ecosystem, and we'll also have a look at some facts, some figures and how the industrial development, how the business ecosystem has progressed, how it has grown in the past few decades in both these countries, right? तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. चाइना एंड इंडिया के काफी अमेजिंग कंपैरिजंस है एंड उसके ऊपर काफी सारे अमेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स है, काफी सारी अमेजिंग हिस्ट्री है जो हम लोग डिस्कस करने वाले. लेकिन हम सबको पता है कि चाइना इज अ सुपर पावर, इट इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर व्हिच इज अबाउट टू टॉपल यूएस टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? तो उसी के पीछे कुछ पावरफुल रीजंस है जो कि एज इंडियंस हम लोग भी इम्प्लीकेट कर सकते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं टू अचीव दैट ग्रोथ, राइट? सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज बात करेंगे इंडिया एंड चाइना व्हिच आर अमंगस्ट द टॉप 5 बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, राइट? हम सबको पता है दैट चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. $14.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना. इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. $2.94 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया. एंड बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव एक्चुअली विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स, राइट? चाइना में भी 1978 में जब ओपन डोर पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी, जिसके बाद में उन्होंने फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, फॉरेन कैपिटल को वेलकम किया चाइना में. उसके बाद में 1980 से चाइना ने रैपिड ग्रोथ देखी है. सिमिलरली 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन होने के बाद में इंडिया ने काफी ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखी है. लेकिन उस रैपिड ग्रोथ में काफी डिफरेंस है, चाइना की रैपिड ग्रोथ एंड इंडिया की रैपिड ग्रोथ. तो उसके पीछे के रीजन जानेंगे आज के वीडियो में. तो अगर हम लोग थोड़ा सा अर्ली डेज पे ध्यान दें तो हम सबको पता है कि चाइना एंड इंडिया हैव बीन टू ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ओल्डेस्ट नेशंस, राइट? जिनके सबसे ज्यादा ओल्ड हिस्ट्री है एंड कल्चर्स है, राइट? चाइना एंड इंडिया में हमेशा से काफी ज्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है. लेकिन एक चीज आई जिसने सारी दुनिया चेंज कर दी, जिसने चाइना एंड इंडिया को भी चेंज कर दिया, एंड दैट इज द इंटरनेट. इंटरनेट एक्चुअली चेंज्ड सडनली ऑल द थिंग्स in the world. It made world a smaller place. Globalization ज़्यादा fast हो गया इंटरनेट की वजह से, right? And this actually opened up a whole new set of opportunities for all the businesses, जो कि आप किसी भी पार्ट में बैठ के वर्ल्ड के आप किसी भी पार्ट में बिजनेस कर सकते हो, कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट? एंड हम सबको पता है that China is known as the manufacturing hub of the world. It is known as the world's largest factory, right? ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसके प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं होते. China is known for manufacturing, but China has very successfully transformed itself from world's factory to the hotbed of technology, right? So currently China is the hotbed of technology. It has everything that is related to AI, robotics, artificial intelligence, computer vision, each and everything, right? That is going on. And definitely इन सारी चीजों के पीछे जिसका हाथ है वो है चाइनीज गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज का, राइट? तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं जो काफी इफेक्टिव है, जो आपको बता देगा कि इंटरनेट ने इन चीजों को कितना स्पीड अप कर दिया है, बिजनेसेस के ग्रोथ को, इकोसिस्टम के ग्रोथ को. तो एक काफी अमेजिंग एग्जांपल है जो है इन्फोसिस का. सो हम सबको पता है दैट इन्फोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन आईटी कंपनीज एवर, राइट? लेकिन इन्फोसिस को $1 बिलियन के मार्केट कैप को यूनिकॉर्न बनने के लिए, एज इट इज कॉल्ड, 18 years लगे. ऑलमोस्ट 2 decades फॉर इन्फोसिस टू बिकम अ यूनिकॉर्न. लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी द स्टार्टअप दैट इज क्रेडिटेड टू बी द फास्टेस्ट यूनिकॉर्न इन इंडिया, दैट इज उड़ान, इट एक्चुअली टर्न्ड यूनिकॉर्न इन merely 14 months. तो 14 months and 18 years आप देख सकते हो कि इंटरनेट ने कितना ज्यादा वर्ल्ड चेंज किया, कितनी ज्यादा स्पीड अप कर दी चीजें, राइट? एंड आज दुनिया में ऑलमोस्ट ओवर 1000 यूनिकॉर्न्स है, जिसमें से आधे यूएस में है एंड द रिमेनिंग हाफ में से मेजॉरिटी जो है वो चाइना एंड इंडिया में है, राइट? तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का डिस्कशन. तो स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ, राइट? तो अगर एक शॉर्ट कंपैरिजन ले ले यूनिकॉर्न्स के बारे में, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स के बारे में, तो चाइना में 301 यूनिकॉर्न्स है जिसकी टोटल मार्केट कैप अराउंड 1.1 ट्रिलियन है. इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न्स है 83 जिसकी टोटल वैल्यू 274 बिलियन है, जो काफी रैपिडली ग्रो हो रहा है, राइट? चाइना का जो लार्जेस्ट स्टार्टअप है दैट इज ByteDance, दैट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ टिकटॉक. एंड इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टार्टअप है दैट इज बाइजूस इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप. चाइना में कहा जाता है दैट चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स एंड इट इज सेड दैट 10,000 स्टार्टअप्स आर क्रिएटेड ईच एंड एवरी डे इन चाइना.
10,000 एंड आज तक चाइना हैज ओवर 30 मिलियन स्टार्टअप्स, 3 करोड़ स्टार्टअप्स है चाइना में. बट ऑन द अदर हैंड इंडिया में देयर आर अबाउट 61,400 स्टार्टअप्स दैट आर रजिस्टर्ड, राइट. अगर आप देखोगे तो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटीज है वो इंडिया में ज्यादा है, बिकॉज इंडिया में एवरी 1000 स्टार्टअप में से एक यूनिकॉर्न निकलता है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन चाइना में 1.5 लाख स्टार्टअप में से एक यूनिकॉर्न निकलता है. इट इज ड्यू टू द शेयर साइज ऑफ देयर स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइट. तो अगर हम देखें कि चाइना का जो सबसे बड़ा स्टार्टअप है दैट इज ByteDance एंड इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टार्टअप है दैट इज Byju's. ByteDance has a market cap of over $400 billion in grey market, right? तो $400 billion सिर्फ एक स्टार्टअप की वैल्यू है, जबकि Byju's is valued at 21 billion. So you can see the massive difference in the leaders, right? जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में है इन दोनों कंट्रीज में. एंड चाइना में सिर्फ एक नहीं है, चाइना हैज ByteDance, चाइना हैज DiDi, चाइना में Alibaba, Tencent, Xiaomi जैसे भी काफी सारे स्टार्टअप्स है जो थोड़े साल पहले स्टार्ट हुए थे, बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी टेक स्टार्टअप्स. So now coming on to the next point, that is of investment. India के लिए 2021 has been an amazing year in terms of capital raising. India ने $38 billion raise किया था in terms of VC investments in 2021, right? लेकिन on the other hand, China also had an amazing year, all time high, record breaking year. उन्होंने $130 billion raise किए थे in terms of VC investments for their startups. Now coming on to the next important point, and that is ease of doing business. ये सिर्फ अभी facts and figures बोल रहा हूँ मैं, इसके बाद में हम लोग 3 important points देखेंगे जो कि इन facts and figures को justify करते हैं, चाइना के इस growth को justify करते हैं. तो ease of doing business, 190 countries में से China was actually ranked 90 in 2015, right? लेकिन they have improved so much that currently they are ranked 31st. India भी 2015 में it was ranked 142nd. इंडिया ने भी काफी improve किया है and they are now currently ranked 63rd, right? तो काफी improvement सो ये दोनों कंट्रीज में 2015 में अगर आपको चाइना में कोई कंपनी रजिस्टर करनी है तो इट यूज्ड टू टेक 31 डेज. इंडिया में 2015 में इट यूज्ड टू टेक 29 डेज. लेकिन आज अगर आप देखोगे तो चाइना में एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए यू टेक सिर्फ 9 डेज, लेकिन ऑन द अदर हैंड इन इंडिया इट स्टिल टेक्स 18 डेज. तो अगर आप देखोगे तो इंडिया ने भी काफी ज्यादा कवर अप किया है, लेकिन उस पेस से नहीं किया है जिस पेस से चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ उनके पॉलिसीज को लिबरलाइज किया है एंड इम्प्लीमेंट किया है पिछले कुछ सालों में, राइट. अब जो कि हमने सारे फैक्ट्स देख लिए, कंपैरिजन देख लिया, हम सबको पता है कि चाइना इंडिया से काफी आगे, कंपैरिजन भी नहीं हो सकता. लेकिन इस कंपैरिजन से मुझे कोई इंडिया को मतलब नीचे या फिर लोअर नहीं दिखाना था. आई वांटेड टू लेट यू नो दैट देयर आर फ्यू मेजर रीजंस दैट इवन वी कैन इंप्लीमेंट टू अचीव दैट ग्रोथ. तो अभी बात करेंगे उन रीजंस के बारे में that are behind this enormous growth that has propelled China to become the world's economic superpower, right? So the first reason that is innovation friendly policies. Now Chinese government has always played a crucial role in development of China, right? So definitely it is a communist country and not a democracy, so I'm very thankful that we live in a democratic world. लेकिन 1978 में डेन शाओपिंग ने जब से चाइना में ओपन डोर पॉलिसी लाई, जब से उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल लाया, तब से चाइना हैज बीन ऑन अ बूम, राइट. तब से चाइना का ग्रोथ है दैट इज अनप्रेसिडेंटेड. लेकिन उसी के बाद चाइना हैज आल्सो क्रिएटेड अ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड चाइनीज गवर्नमेंट गाइडेंस फंड, राइट. एंड ये जो गाइडेंस फंड है दे एक्चुअली फोकस ऑन इन्वेस्टिंग थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इनटू इंडस्ट्रीज दैट आर वर्किंग ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट. जैसे कि हाई पोटेंशियल टेक्नोलॉजी जो है AI, रोबोटिक्स, उनके अंदर जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं बिजनेसेस में, राइट. बिकॉज दे नो दैट एट द एंड ऑफ द डे द ओनली वे टू ग्रो is by digitalization, right? So in fact China के जो next 5 year के जो plans है, their key areas is industrial internet and domestic industrial software. 2015 में Chinese government ने एक program incorporate किया था that is called mass entrepreneurship and innovation, and जिसके अंदर they focused on strengthening the entrepreneurship in the country, जिसके अंदर they were providing financial support, creating technology, infrastructure, revision of laws and regulations, and तब से लेकर 2017 तक in just 2 years they have reformed over 400 laws and implemented new rules and regulations. And जिसके चलते in 2018 they saw 19% jump in the growth of startups, right? तो अगर आप देखोगे तो 2018 में चाइना में there were almost 3.9 million startups that were created, and average अगर आप लोगे तो every day there were about 11,700 new startups that were being created in China. Similarly इंडिया ने भी काफी ट्राई किया है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज आफ्टर 2016 में जियो आने के बाद काफी रेवोल्यूशनाइज हो गया था इंडिया. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में भी आया था. अभी हम लोग देख भी रहे काफी सारे हाईटेक स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी
programs इंडिया में लाए हैं to boost the startup ecosystem to actually ingrain the entrepreneurial mindset into the people, right? चाइना में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के साथ they also have their homegrown tech giants जिनको कौन नहीं जानता, Baidu, Tencent, Alibaba, they have been one of the strong pillars who have contributed a lot in the development of startup ecosystem in China and India में भी ऐसे आज तक कोई इतने बड़े homegrown tech giants नहीं हुए हैं who are valued at such a high valuations and जो globally known है, right? Now moving on to the second point and that is responsible for China's growth and that is academia and industry collaboration. ये एक काफी बड़ा point है, right? एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. हम सबको पता है कि इंडिया का जो सिलिकन वैली है दैट इज बैंगलोर, वर्ल्ड का जो है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, राइट? लेकिन चाइना में जो सिटी है दैट इज ज़ोंगवनकन, दैट इज कॉल्ड एज द सिलिकन वैली ऑफ चाइना, राइट? एंड इट इज एक्चुअली वन ऑफ द सिटीज विच बेनिफिटेड आफ्टर द ओपन डोर पॉलिसी 1980s में. इट वाज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक्स एवेन्यू, राइट? एंड जिसके चलते उसके अंदर काफी सारे टेक जायंट दैट इज गूगल, इंटेल, AMD, ओरेकल, उन्होंने अपने चाइनीज हेडक्वार्टर जो है वो उस सिटी में बनाए. दैट सिटी हैज ओवर 20,000 हाईटेक स्टार्टअप्स जो कि चाइना के आधे यूनिकॉर्न्स को कंट्रीब्यूट करते हैं. नाउ द मेन रीजन बिहाइंड द हाई ग्रोथ ऑफ दैट एरिया, दैट सिटी, इज दैट इट हैज लॉट ऑफ टेक टैलेंट दैट दे सोर्स फ्रॉम द लोकल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, दैट इज पेकिंग यूनिवर्सिटी, शिंगुआ यूनिवर्सिटी, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस. एंड ये सारे जो लोग हैं दे आर इक्विप्ड विद द स्टार्टअप माइंडसेट एंड देयरफॉर they go and they start their own startup or they work in their own startups. जबकि इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में जो लोग हैं they are leaving the country and India is facing a brain drain, right? तो ये जो है ये है एकेडमिक साइड पे. लेकिन इंडस्ट्रियल साइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया द बैड कंपनीज बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट, दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन 80% ऑफ द स्टार्टअप्स इन चाइना दैट आर वैल्यूड लेस देन 5 बिलियन. तो 5 बिलियन के नीचे जितने भी स्टार्टअप्स है चाइना में 80% स्टार्टअप्स में सिर्फ ये 3 कंपनीज ने पैसे लगाए, राइट? एंड देयरफॉर दे नॉट ओनली फाइनेंस और fund their startups, but they also share with them their technology and they give them support. Now the third and the last important point that is the reason behind China's growth, economic growth, is that market size, the speed of work and culture. चाइना में 1.5 बिलियन पीपल है जो कि उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो कि इंडिया में भी है, राइट? हमारे पास वी हैव 1.35 बिलियन पीपल एंड आवर पॉपुलेशन इज अ स्ट्रेंथ. एंड जिसके वजह से चाइनीज एंड इंडियन स्टार्टअप्स को ना जल्दी इंडिया के या फिर चाइना के बाहर नहीं जाना पड़ता इंटरनेशनल एक्सपांशन के लिए, बिकॉज वी हैव आवर होम ग्रोन लार्ज मार्केट्स. जो भी स्टार्टअप्स अगर चाइना एंड इंडिया में अगर मेजर मार्केट कैप्चर करते हैं सो दे ऑलरेडी अचीव दैट ह्यूज साइज वेयर दे कैन अट्रैक्ट फंड्स फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स, राइट? तो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल है जो है एडटेक सेक्टर का. अगर चाइना में देखें तो देयर आर अबाउट 200 मिलियन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, लेकिन यूएस में देयर आर ओनली 50 मिलियन. तो जो स्टार्टअप इंडिया या फिर चाइना में बिल्ड हो रहा है दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल अप एंड ग्रो वेरी क्विकली एज कंपेयर्ड टू द स्टार्टअप्स दैट आर बीइंग बिल्ट इन यूरोप और इन यूके और इन यूएस, राइट? वेयर दे डोंट हैव लार्ज पॉपुलेशन, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी इंटरनेशनल एक्सपांशन के ऊपर फोकस करना पड़ता है. लेकिन इसके साथ साथ चाइना में एक माइनस पॉइंट है एंड दैट इज देयर इंटेंस वर्किंग एनवायरनमेंट. एंड उनके अंदर इतना हाइपर कॉम्पिटिटिव नेचर है दैट दे हैव अ 996 वर्किंग आवर सिस्टम. 996 मतलब 9 to 9 a.m. to 9 p.m. 6 days a week, and this is an indication कि कितना intense work environment है चाइना में, right? So guys, these are the main points, but I would still say that पिछले 3 to 4 decades में जो चाइना ने देखा है that is the shift in the mindset of the people towards entrepreneurial mindset and taking risks, right? China was also a country, India की तरह similar that had strong family and cultural values, जो एक job security and savings के ऊपर ध्यान देने वाली society थी, right? But after their open door policy they have changed completely, right? अभी आप अगर देखोगे तो चाइना में there are a lot of people who are willing to take high risks and are willing to live their entrepreneurial dream to the fullest. And this is something that we are also seeing in India, that now people are not just running behind government jobs or government services or getting jobs in corporates, but to start their own companies. लेकिन इंडिया में ब्रेन ड्रेन भी काफी हो रहा है एंड ऑल्सो इंडिया में आज भी गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे काफी सारे लोग भागते रहते हैं. तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डू एंड इसके अंदर कोई अगर हेल्प कर सकता है सो दैट इज अगेन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज. अब जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करोगे उतना ही लोग ज्यादा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे एंड दे विल एक्चुअली अडैप्ट दैट फिलोसफी ऑफ ट्राई फास्ट एंड फेल फास्ट. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये सारा कंपैरिजन, ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे. एंड इट इज नॉट टू क्रिटिसाइज एनी कंट्री, इट इज नॉट टू बिलिटल इंडिया. आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर इन इंडिया बिकॉज वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर इंडियन स्टार्टअप्स. तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जो बजट 2022 में कुछ चीजें आई है या फिर जो करंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज चल रही है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा. मोस्टली नेक्स्ट
वीक में आ जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड मेरे चैनल पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस फ्रेमवर्क के ऊपर, सो डू वॉच दोज वीडियोस एंड शेयर दोज वीडियोस, क्योंकि हमें इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम स्प्रेड करना है, ग्रो करना है, राइट? सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू चैनल, डोंट फॉरगेट to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.